कि क्या शहादत ये समाधि स्थल है और शहादत स्थल दिल्ली में है। बहन फूलन देवी दुनिया में एक निषादों की पहचान देने वाली वीरांगना, एक दुनिया में एक इतिहास रचने वाली महिला है। एक वर्ग के लिए नहीं संदेश दिया, बल्कि सभी धर्म, सभी जातियों के लिए संदेश दिया कि कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ा जाता है। अगर शासन प्रशासन और सुरक्षा और शासन न दे, न्याय न दे, तो हथियार उठाने के लिए और अपना बदला लेने के लिए कैसे लिया जाता है। और ऐसी महिला जो भदोही से इस मिर्ज़ापुर की धरती, जो किताब में लिखा हुआ है कि निषादों की उत्पत्ति इस मिर्ज़ापुर की तलहटी से हुई है। वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म की किताब जो PhD से पढ़ाई जाती है, और इस तलहटी में आकर बहन फूलन देवी ने अपने खून के कर्जे को छोड़कर गई हैं। और यही जगह वो है कि जिन उनकी समाधि है, कैसी उपेक्षित समाधि है कि जो 2 बार की सांसद रही। एक दीवार पर खाली लिख दिया गया कि भाई अब जन्मी हैं, और उन्होंने संसद भवन के सामने अशोका मार्ग पर उनकी हत्या की। यहाँ उनकी लाश जलाई गई। लाश जलाने वाले भी छोटे मोटे लोग नहीं आए थे, देश के शीर्ष नेतृत्व आए थे। लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो लगभग 50 करोड़ से ऊपर की थी, वो 50 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो कहाँ चली गई? वहाँ चली गई। और वो प्रॉपर्टी पर जो कब्जा किए हैं, हमारी 2 मांगे हैं सरकार से कि एक तो फूलन देवी की हत्या की जांच होनी चाहिए। जो अखिलेश और मुलायम सिंह दोनों मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नहीं किया, उनकी MP रही। उन्होंने हमारे यहाँ गोरखपुर में वादा किया था कि हमें जिताओ, और 2017 की सरकार, 2012 की सरकार थी, और फिर हम आप जांच कराएंगे। लेकिन वो अपने जांच से मुकम्मल कर गए। तो जांच होनी चाहिए। दूसरा, उनकी प्रॉपर्टी पर जो कब्जा किया है, उसकी प्रॉपर्टी उनकी माँ को देना चाहिए, उसकी विरासत देनी चाहिए, जो आज भूखों मर रही हैं। मीडिया छाप रही है फूलन देवी की माँ है, ये है, 2 बार सांसद रही। जिस प्रॉपर्टी जिसके लिए वो फूलन देवी हथियार उठाई थी, वो मामला ऐसे ही रह गया, और 2 बार सांसद रहे। तो दूसरा मेरी मांग है कि जो उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं, जांच होनी चाहिए, और उनका जेल होना चाहिए। उनके संरक्षण देने वाले के खिलाफ एक महाभियोग बने। इसीलिए आप मौन धारण करेंगे? निश्चित रूप से आज फूलन देवी की मतलब समाधि स्थली पर हम लोग मौन व्रत इसलिए रख रहे हैं कि हम चुप हैं, लेकिन दिल से चुप नहीं हैं। वो थोड़ी देर के लिए उनकी आत्मा की शांति, उनके सपने जो थे, उसको साकार करने के लिए हम लोग दिल में अपने उतारेंगे। और सरकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उनसे हम शीर्ष नेतृत्व नड्डा साहब से, अमित शाह जी से जब भी मुलाकात हुई, मोदी जी से, योगी जी से, तुरंत यही कहूँगा कि फूलन देवी की CBI जांच होनी चाहिए, और तुरंत उनके जो प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए हुए हैं, जो हड़प किए हैं, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टी उनकी माँ को वापस होना चाहिए। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि निषाद जी के साथ गठबंधन था, अभी तक वो कहाँ थे? चुनाव आ गया है, राजनीति कर रहे हैं, एक वोट बैंक के लिए निषाद वोट बैंक इनके पास आ जाए, इसके लिए वो राजनीति कर रहे हैं। अभी तक वो यहाँ पर नहीं दिखे, न ही इसके बारे में कोई आवाज उठाई। गठबंधन आपका है, वजह क्या है? हमसे शायद कोई आंदोलन नहीं करने वाला होगा। हमने 2 बार मुख्यमंत्री घेरा हूँ, जेल गया हूँ, 7 महीने रहा हूँ। हमारा समाज, हमारे संगठन शीर्ष नेतृत्व हर जगह नहीं होता, उसके कार्यकर्ता होते हैं। अगर मेरी सेना नहीं होती तो कहाँ से सेना आ जाती इतनी? ये भाड़े के पहलवान नहीं है, अखाड़े के पहलवान हैं। भाड़े के पहलवान अखबार, TV चैनल में विज्ञापन में दिखते हैं, और विज्ञापन वाले नेता नहीं, हम लोग ज्ञापन वाले नेता हैं। हर 2 महीने पर हम लोग ज्ञापन देते हैं। शायद फूलन देवी का ज्ञापन भी बहुत बार हमने दिया होगा, लेकिन इस समय का ज्ञापन इसलिए देना बहुत जरूरी है कि एक समाजवादी पार्टी कि वो सांसद रही, और उस समय वो फूलन देवी और निषादों की हितैषी सरकार बन रही, हितैषी पार्टी बन रही है। अगर वो हितैषी बन रही है तो अब तक कहाँ थी फूलन देवी की उस जो प्रॉपर्टी कब्जा करने वाला आपके स्थानीय विधायक रहे हैं, और उनके संरक्षण में पल रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी को हड़पने वाला सब उस सपा सरकार में संरक्षण में पल रहा हो, और वो ऊपर से कहते नहीं फूलन देवी के सपने को हम साकार करेंगे, निषादों को हम हिता दें। तो निषादों के लिए जब उनकी खुद की सांसद थी, तो उनकी जांच क्यों नहीं कराई, उनकी प्रॉपर्टी वापस क्यों नहीं कराई? दूसरी एक चीज ये है कि जो टिकट है, अब आने वाला समय है, टिकट में आप लोग भी तय करेंगे, तो क्या टिकट जो अपने कार्यकर्ता ही केवल आवेदन कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति आपसे टिकट ले सकता है? ये कहते हैं अखाड़े के पहलवान है, और पहलवान लड़ाता है। हाँ। लड़ता पहले, बाद में बड़ा हो जाता, रेफरी हो जाता, लड़ाता है। ये लड़ाने वाली टीम है। पहले विधायक हमारे विजय मिश्रा जी हैं,
हाँ। और उन्हें भी आज के दिन में हमारे विधायक होने का दंड झेलना पड़ रहा है। हाँ। वो मेरे विधायक हैं। हाँ। और उनको देखो कितनी यातनाएं हो रही हैं। और विजय मिश्रा के साथ निषाद पार्टी खड़ी है। आवश्यकता पड़ी तो धरना प्रदर्शन तो जल्दी। गठबंधन आपका है, फिर क्यों नहीं अभी तक आवाज उठा पा रहे हैं? भाई योगी खिलाफ फिर आवाज। गठबंधन हम सहयोगी दल है। हाँ। हम सहयोगी हैं 2 साल से। 70 साल से सरकारें रही हैं। इतना सताया है निषादों को, इनके मुद्दे को इतना उलझाया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश दरबार बैठकर घंटों इनके मुद्दे को हल करने के लिए विचार